मात्र 1 चम्मच आपको यह लेना शुरू कर देना है। मात्र 3 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घुटने में दर्द रहता है, सूजन रहता है, इसका कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या इसका कारण रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो रहा हो, पार्किंसंस की वजह से हो रहा हो, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो या किसी कारण से भी आपको दर्द रहता है, अगर आपके जॉइंट्स में, बॉडी में बैक पेन की प्रॉब्लम है, मात्र 1 चम्मच आज जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक हर्ब है, इसे लेना शुरू कर दीजिए। इसे लेने मात्र से आपकी जो यह प्रॉब्लम है 100% क्योर हो जाएगी। साथ ही आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी और यह पेट की गंदगी को पूरी तरीके से साफ कर देता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और कई सालों से आप जैसे ही लोगों को न्यूट्रिशन साइंस एंड योगा के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में गाइड करती आ रही हूँ। तो चलिए जानते हैं आज की यह यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को कि जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो हमारी आंत में जाता है और आंत में अगर अच्छा खाना हो तो उससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आंतों के ऊपर जाकर चिपकते हैं और आंत उसे एब्जॉर्ब करता है और वो हमारे हर एक शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। अब वहीं पर अगर हम कुछ ऐसा खाना खा रहे हों जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, यानी कि वो गंदगी का काम कर रही है, तो वो गंदगी भी धीरे धीरे आंतों पर चिपकनी शुरू हो जाती है और वो आंतों पर चिपकती है तो हमारा आंत उसे गंदगी को ही हर एक अंगों तक भेजने लग जाता है, जिसके कारण से शरीर में इन्फ्लामेशन रहने लगता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे समस्याएं दिखने को मिलती हैं और यह पूरे ही शरीर को इफेक्ट करता है। ओवरऑल आपके बालों को, चेहरे को, आपके पेट को, हर एक अंगों को, शरीर को यह नष्ट करना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से क्या होती हैं कि जो आप कैल्शियम खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं या विटामिन्स खाते हैं, आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, और वह जाकर एब्जॉर्ब नहीं होती हैं आपके आंतों में क्योंकि पहले से ही एक गंदी लेयर आपके आंत में जमा होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम है, आयरन है, जो भी हम खाते हैं, फास्फोरस है, हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, अंगों को मजबूत करने के लिए वो वहाँ तक पहुँच सके। इसके लिए आपको सबसे पहला जो काम करना है वह करना है आपके आंतों की सफाई। आंतों की सफाई करने का बहुत सारा उपाय होता है, लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ वह ना ही सिर्फ आपके आंतों को साफ करेगा, आपके शरीर में अगर जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है उसको भी 100% दूर करेगा। साथ में मैं आपको आज बताने वाली हूँ एक ऐसा क्रिया, एक उपाय जो आपको वॉक करने का तरीका, यानी कि टहलने का तरीका, जिससे आपके घुटने में दर्द बिल्कुल भी फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा और वो आपकी ब्रेन को, यानी कि जो न्यूरॉन्स के सिग्नल है उसको भी, आपके जो हैं दिमाग के सिग्नल्स को, वो आपकी टांगों तक, अंगों तक अच्छे से पहुंचाना शुरू कर देगा। यानी कि अगर आप चलते चलते कभी गिर जाते हैं, आपको समझ नहीं आता, इम्बैलेंस हो जाते हैं, लंगड़ाने लग जाते हैं और जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है, वो भी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए सिर्फ एक क्रिया आपको बताऊंगी, वो कर लेना है। तो आज जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ वो एक हर्ब से निकाली जाती हैं और ये हर्ब बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलता है। इस हर्ब का क्या नाम है वो हम समझ लेते हैं। इस हर्ब का नाम है कैस्टर। कैस्टर यानी कि अरंड। अरंड का पौधा होता है, उसकी बीज भी होती हैं। उसके बीज के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसमें कांटे कांटे जैसे लगे होते हैं। अरंड में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं। कई बार अरंड की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग तरीकों से दर्द को दूर करने के लिए, गठिए के दर्द को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ वो एक डिफरेंट तरीका है जो आप सभी के लिए बहुत आसान भी है। इसमें मैं आपको इसके तेल का प्रयोग, यानी अरंड के जो तेल का, यानी कैस्टर ऑयल का सही तरीके से प्रयोग करना बता रही हूँ। अरंड के तेल का प्रयोग
क्यों किया जाता है, इसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बताई गई है ऐसा, यानी कि मॉडर्न साइंस में भी ऐसा बताया गया है कि अरंड का तेल का प्रयोग करने से ये एक लैक्सेटिव इफेक्ट देता है, यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आंतों में जो गंदगी इकट्ठा हो गई है उसको दूर करने का काम करता है और आंतों की सफाई करता है, जिससे हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसकी मात्रा जाननी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि अगर मात्रा ज़्यादा कम हो जाए तो ये नुकसान भी दे देती हैं। अब हम जानते हैं कि इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो होती हैं एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें एक फैटी एसिड होता है। ये जो फैटी एसिड होता है ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी का काम करता है और इन्फ्लामेशन को दूर कर देने की वजह से ये साइटिका जैसे दर्द को दूर करने की प्रॉपर्टी, ये एक नेचुरल पेन किलर का काम करता है। अगर आपकी ज्वाइंट पेन रहती हैं और सूजन भी रहता है तो ये उसको पूरी तरीके से ठीक करने का काम करता है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है वह जानना आवश्यक है। अभी मैं आपको बताती हूँ इसका प्रयोग कैसे करना है। आपको क्या करनी है कि इसका तेल ले लेनी है, अरंड ऑयल, जो एडिबल ऑयल होते हैं यानी खाने वाला तेल होता है वो लेना है। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको दिखा दे रही हूँ कि मैं ये प्रयोग करती आ रही हूँ काफ़ी लंबे समय से और मुझे इसका अच्छा इफेक्ट मिल रहा है और कई सारे लोगों पर इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। ये वाला अगर मैं प्रयोग कर रही हूँ तो आप अपनी मर्जी का कोई अच्छा सा ब्रांड ले सकते हैं और इस तेल का प्रयोग कितनी मात्रा में करनी है वो जानना आवश्यक है। इसके साथ आपको एक और चीज़ लेनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि ये आपके शरीर में अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाए, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाए। ये तेल आपको लेनी है 1 टीस्पून, यानी कि 3 से 5 ग्राम के ही बीच लेनी है। 3 से 5 ग्राम के बीच एक सेफ लिमिट होता है, इससे ज़्यादा आपको इसका प्रयोग नहीं करनी है। अगर आपने इसका प्रयोग पहले नहीं किया है तो आप सोच रहे होंगे कि ये खाने में कैसा लगेगा। इसका कोई भी टेस्ट, कोई भी एरोमा नहीं होता है, कोई भी स्वाद नहीं होती, कोई महक नहीं होती है। इसे आप जो एडिबल यानी खाने वाला तेल जो आता है कैस्टर ऑयल का यानी अरंड का तेल, वो ले लेना है छोटी चम्मच से 1 चम्मच, और इसे आपको मुंह में डालकर धीरे धीरे इसे अंदर लेना है। उसके बाद आप 1 ग्लास, छोटे ग्लास में गुनगुना पानी धीरे धीरे सिप सिप करके पी लेंगे। अगर आपको दूध सूट करती है, दूध अगर आप लेते हैं गाय का दूध, तो आप इसके बाद दूध भी ले सकते हैं। लेकिन दूध से भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लामेशन बढ़ा देता है, क्योंकि अभी दूध प्योर नहीं मिलते हैं, तो आप पानी के साथ ही इसे लें। अब सही वक्त क्या है इसे लेने का वो जानना आवश्यक है। इसे आप रात को, जब आप जल्दी अपना रात का डिनर ले लेते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके डिनर लेने के कम से कम 1.5 घंटे बाद यानी 1.5 आवर्स बाद आपको यह ले लेना है। और उसके बाद आपको गुनगुना पानी पीना है और उसके बाद आप हाफ एन आवर के बाद, आधा घंटे के बाद आप सोने जाएंगे। इसे कितने दिनों तक लेना है ये जानना आवश्यक है। इसे लगातार 15 दिन आपको लेना है। मात्र 3 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। जॉइंट पेन, इन्फ्लामेशन कम होने शुरू हो जाएंगे। और 15 दिन इसे लेने के बाद यानी 15 डेज कंटिन्यू करने के बाद आप इसे अगले महीने में अगर ज़रूरत पड़ती है तो नेक्स्ट मंथ दोबारा से 15 दिन इसे ले सकते हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आप पहले से कैस्टर ऑयल प्रयोग कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर से शेयर करिएगा, ताकि बाकी लोग भी इसे जान सके और इसका फ़ायदा उठा सके। है विटामिन D3। विटामिन D3 जिनको भी ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गठिया है, या हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं, उम्र के साथ यह कमज़ोर होने लगती हैं, तो वो अपना विटामिन D3 का एक बार चेकअप करा लें। अगर विटामिन D3 की कमी से भी यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि विटामिन D3 अगर कम
होता है शरीर में तो हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू होती हैं और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब नहीं होता हड्डियों में, जिससे हड्डियां कमज़ोर और भुरभुरी हो जाती हैं। तो इसके लिए विटामिन D3 के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडे का पीला वाला हिस्सा यानी एग यॉक ले सकते हैं। साथ में वेजिटेरियन के लिए क्या आपको लेनी चाहिए, तो इसे आपको नारंगी का रस ले सकते हैं। ये दोपहर के वक्त लें, ये आपके लिए सही रहेगा। एक नारंगी आप खा लें, अच्छा रहेगा आपके लिए, इसमें फाइबर भी रहेगा। साथ में आपको स्पिनच यानी कि पालक भी ले सकते हैं, इनमें से दोनों में से कोई एक। पालक में भी विटामिन D3 होता है, और अगर पालक भी नहीं है तो आप मशरूम ले सकते हैं, मशरूम में भी D3 अच्छी मात्रा में होता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और इसे लगातार लेते रहना है, तभी आप अपने जॉइंट पेन, इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे। क्रिया आपको मैं बताती हूँ जो आपके पोस्चर करेक्शन के लिए, बैलेंसिंग के लिए, और जो आपका न्यूरॉन्स है यानी ब्रेन जो आपका सही से कमांड नहीं कर रहा है, यानी कि हाथ की मूवमेंट आप ऐसे करना चाहते हैं ये ऐसे हो जाता है, या फिर पैरों को आप कभी बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो लड़खड़ाने लग जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। वो भी आपको बताऊंगी, जो रात को भी करनी है और सुबह भी करनी है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी हेल्पफुल लगती है, यूज़फुल लगती है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। आपके लाइक कर देने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब कर देने से इस तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो ये जानते हैं ये क्रिया क्या है। इस क्रिया को आपको क्या करनी है, जैसे आप टहलते हैं तो सीधा टहलते हैं, तो कुछ लोग टहल नहीं पाते क्योंकि उनको घुटने में दर्द रहता है। तो आपको क्या करना है, दीवार का सहारा ले लें या कोई भी सहारा लेकर आप पहले पीछे की तरफ टहलना शुरू करें। धीरे धीरे छोटा छोटा टांग को बढ़ाएं और पीछे की तरफ वॉक करें, यानी कि जिसे हम पीछे का वॉक बोलते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पोस्चर करेक्शन होता है, और जब हम लंगड़ाने लगते हैं, कभी गिर जाते हैं, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। और इससे आपकी ऑर्थराइटिस में भी आप आराम से टहल सकेंगे, या अगर आपकी जॉइंट पेन है, बैक पेन है, तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं, क्योंकि ये आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती हैं। जिससे कभी कभी देखते हैं कुछ लोग गिर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो कैसे गिरे। तो ये आपको जो पीछे की तरफ वॉक करनी है वो ज़रूर से करना है। ये पहले ही दिन आप कैसे करेंगे, तो पहले किसी की मदद ले लें अगर आपको डर लग रहा है पहले दिन, या आप दीवार की मदद ले लेकर आप पीछे की तरफ वॉक करना शुरू करें। पहले आप शुरुआत अपने घर में ही कर लें। कितनी देर तक करनी है, तो इसे आपको कम से कम 2 मिनट से शुरू करनी है। धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाना है, पहले दिन ही नहीं बढ़ाना है, बहुत तेज़ी से इसे नहीं करें, धीरे धीरे शुरुआत करें और इसे 5 मिनट तक लेकर जाना है। इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको जो मैं अभी बता रही हूँ इससे फ़ायदा मिलता है तो मुझे फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आई एम श्योर कि आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है इन दोनों ही चीज़ों की मदद से। ये दोनों ही चीज़ जो है मैं भी अपनाती हूँ, आप सभी को अपनानी चाहिए। इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है और बेनिफिट है इसकी। आज की जानकारी कैसी लगी मुझे लिखकर अवश्य बताइएगा। कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी बताइएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।